हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मुझे पता है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने घर में बैठकर यह वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बिना समय गंवाए हुए अपना पाठशाला शुरू करते हैं। दोस्तों, हमसे प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल आज हम करेंगे, जो दूसरा हम पहले कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे तो जाकर वो वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, जरूर जाकर देख लें। तो हमसे दोस्तों ये सवाल कह क्या रहा है, चलो देखते हैं। कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमिका के उपयोग से निम्नलिखित के प्रत्येक के प्रसारित रूप लिखो। अर्थात सर्वसमिका के उपयोग से हमसे यह कह रहा है कि इनका प्रसारित रूप लिखिए। तो चलिए दोस्तों, 4.2 का दूसरे में भी कुछ इसी प्रकार का हम लोगों ने किया था, तो तीसरा का भी पहला सवाल कर लेते हैं आज। तो तीसरा का पहला सवाल ये रहा दोस्तों। तो चलिए, सर्वसमिका के उपयोग से। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ए अर्थात एक्स की जगह बी सी अर्थात इस पूरे के पावर होल स्क्वायर। तो सर्वसमिका के उपयोग से यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा सर्वसमिका का, देखिए ए बी सी यही तो है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा सर्वसमिका का सूत्र है। सर्वसमिका दोस्तों, हमारा इसी सूत्र के अनुसार ही सवाल लगेगा। चलिए देख लेते हैं हमारा सूत्र किस तरह कार्य करेगा। इस पर देखते हैं, ये भी करेगा कि ये भी मन चुरा कर चले जाएगा आगे ये बाकी की तरह। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ए का मान है, ए का मान क्या है? यहाँ पर ए का मान x कामा बी का मान 2y कामा, और यहाँ पर दोस्तों b का मान -2y कामा, और c का मान क्या है दोस्तों? -3z। देखिए दोस्तों, a का मान x, b का मान -2y, माइनस का 3z। अब हमें यही मान बार बार रिपीटेड ही करना है, कुछ नहीं, क्योंकि हमें दोस्तों ये प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ए बी सी, बट हमें बस इसे ही तो बनाना है हमें। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। बराबर ए का मान क्या है यहाँ पर? x, यानी x के होल स्क्वायर प्लस b का मान -2y का होल स्क्वायर प्लस c का मान -3z, अर्थात दोस्तों ये -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2, अब बिचाओ दोस्तों इनके बीच में गुड़े का चिन्ह, तो गुड़े दे दो। ए का मान x गुड़े बी का मान -2y ये लीजिए। फिर बीच में क्या लगा हुआ है? अब प्लस दे दो 2bc अर्थात 2 गुड़े बी का मान, यहाँ देखिए बेटा मिल रहा है -2y गुड़े 2p हो गया। हमें सी निकालना है। सी देखिए दोस्तों, ये रहा -3z अर्थात -3z हो गया यहाँ तक ये। फिर अभी बचा हुआ है 2 प्लस लगा दो यहाँ पर। मैं सूत्र के अनुसार ही दोस्तों चल रहा हूँ, देख लीजिए सूत्र पर ही चल रहा हूँ, कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ, सूत्र ही जो मुझसे करा रहा है। 2ca 2 गुड़े, अब बेटा इनके बीच में लागे गुड़ा तो गुड़ा दे दिया, फिर c अर्थात c का मान क्या है? -3z गुड़े a का मान x दे दो, लो दो, बस हो गया। अब सिर्फ क्या करना है? हमें हल करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हल कर दे हमारा आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ से ले लेते हैं, जगह कम है इसलिए बोर्ड पर ले लेते हैं। बेटा एक्स के पावर x है, तो यानी x के पावर जब कोई अचर पर ही ऐसा रहता है तो उसके पावर ही है, अर्थात x स्क्वायर प्लस
अब ये अंदर ब्रैकेट में जो कुछ है वो सब पूरे के पार, यानी सब अंदर से गुणा होगा। ये माइनस है तो माइनस भी स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया। 2 दूनी 4 और y का y स्क्वायर, क्योंकि वो अंग्रेजी अक्षर है, बीच में लगा है प्लस, प्लस दे दो। पहले चिन्हों का होगा तो माइनस माइनस, क्योंकि माइनस हमारे पास 2 होते हैं दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हमारे पास होल स्क्वायर है 2 ही लगाए, माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह 2 है हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस। 3 त्रिका 9, जेड स्क्वायर का जेड ही स्क्वायर होगा। अब दोस्तों हमें यहाँ से और यहाँ के बीच में जहाँ तक इसकी सीमा अर्थात जहाँ तक गुणा है वहाँ तक चिन्हों का गुणा होगा, क्योंकि ये प्लस इस प्लस के ये वाला प्लस इस प्लस तक जाएगा। तो देखते कहाँ कहाँ चिन्ह है, प्लस आगे की मिल गया हमें, यहाँ बीच में माइनस, गुणा होने के कारण ये माइनस जाकर वहाँ गुणा करेगा, तो प्लस माइनस माइनस। 2 दूनी 4 और अंग्रेजी का अक्षर से गुणा, एक्स वाई का गुणा एक्स वाई, 4xy, फिर वही काम। अब दोस्तों फिर यहाँ प्लस लगा हुआ है, अब ये आगे यहाँ ये प्लस अर्थात यहाँ से शुरू है, अब यहाँ से जहाँ जहाँ माइनस मिली वहाँ गुणा हुई, अर्थात यहाँ से लेकर ये वाला चिन्ह यहाँ तक गुणा करेगा। प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस, क्योंकि ये वाला प्लस और इनसे करी गुणा, माइनस तो प्लस माइनस माइनस, अब यही माइनस और इनसे करी माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दोस्तों जहाँ तक गुणे का सिंबल रहेगा वहाँ तक के सारे चिन्हों का ही गुणा होगा। तो 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ अंक नहीं है, यही वाला चिन्ह यहाँ पर, चलिए दोस्तों मैं यहाँ मिटाल कर ये चिन्ह यहाँ लिख देता हूँ, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, क्योंकि गुणा गुणा और जहाँ तक गुणा रहता है तहाँ तक ये चिन्हों का आदान प्रदान होता रहता है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब अंग्रेजी का अक्षर के साथ वाई जेड का गुणा वाई जेड, ये लीजिए, चाहे जेड वाई कहो चाहे वाई जेड कहो बात एक ही है। फिर ये चिन्हों का गुणा करा दीजिए, फिर ये वाला चिन्ह अंदर जाकर गुणा करेगा, यहाँ पर भी चिन्ह है यहाँ पर भी चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ प्लस ही होगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 2 तिया 6 और 6, 2 तिया 6, 6 का 6 आगे अक्षर ही नहीं है, 6 और जेड एक्स का गुणा जेड एक्स, ये लीजिए दोस्तों हमारा आंसर ये आया। अर्थात दोस्तों मैं शुद्ध लिख देता हूँ, ऊपर वाला सवाल में आप लोग समझिए कि मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह कम है इसलिए मैं मिटा देता हूँ। दोस्तों मैं इसको क्या करता हूँ, शुद्ध रूप, अर्थात बराबर एक्स स्क्वायर प्लस लगे प्लस दे दो, 4 वाई स्क्वायर प्लस फिर लगे चिन्ह वही रख दी, फिर 9 जेड स्क्वायर माइनस 4xy ये लीजिए, प्लस 12yz माइनस 6zx। बस दोस्तों हमारा यही आंसर, हमसे यही कहा था कि हमें प्रसारित रूप करके दिखाइए। आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। और दोस्तों और इसी के विषय में अगर कोई डाउट होगी तो मुझसे कमेंट कर ज़रूर बता देना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर करें। बाय बाय।